नमस्कार। मैं विजय कुमार। यूट्यूब चैनल देश प्रदेश में एक अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे देश की वर्तमान स्थिति का, देश के हालात का। आज देश के छात्र युवा आंदोलनरत हैं। आंदोलन का तेजी से विस्तार होते जा रहा है। जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन आज देश के सिर्फ जिले नहीं, कस्बे तक पहुंच चुका है। जो समाचार सोशल मीडिया के द्वारा मिल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन एक नए रूप में विस्तारित होते जा रहा है। आंदोलन क्यों शुरू हुआ, छात्रों की क्या मांग है, ये बातें सर्वविदित हैं। इस आंदोलन की शुरुआत नीट पेपर के लीक से हुई। नीट पेपर के लीक की बात कोई नई नहीं है अपने देश में। पिछले 1 दशकों से पेपर लीक देश के लिए एक समस्या है। विश्वास हिल सा गया है छात्रों का, परीक्षार्थियों का, कि कोई परीक्षा ठीक से हो पाएगी। एनटीए पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। ये सच है, क्योंकि संस्थाओं का बनना इस रूप में देखा जाता है कि उसका आउटपुट क्या है। अगर आउटपुट है कि परीक्षाएं ठीक से संचालित नहीं हो पा रही हैं, परीक्षाओं में एक डाउट बना रहता है, तो निश्चित रूप से उस संस्था पर क्वेश्चन मार्क की बात हम कर सकते हैं। नीट पेपर लीक के बाद जंतर मंतर में आंदोलन शुरू हुआ और इसी क्रम में पिछले 20 तारीख को, 20 जुलाई को संसद मार्च की बात की गई थी। सरकार ने तब तक कोई पहल नहीं की। 20 मार्च को बड़ी संख्या में छात्र, युवा संसद मार्च के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन इस मार्च को जिस तरह से रोकना के प्रयास किया गया, जो दमनात्मक कार्रवाई के समाचार मिले, वह निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। और ऐसे सभी लोगों के लिए जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, छात्रों से सरोकार रखने वाला कहते हैं, उन पर उनको नए सिरे से विचार करने की स्थिति में ला देता है। दमन पुलिस ने किया। पुलिस का मतलब सरकार की ओर से, गृह मंत्री की ओर से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। लड़कों को तो क्या, लड़कियों को भी क्रूरता से पीटा गया। अगर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए वीडियो को देखा जाए, मन में आक्रोश होता है और ऐसा लगता है कि सच को सच कहना और सच के पक्ष में आवाज़ उठाना, यह एक समय की मांग है। दिनकर की वो पंक्तियाँ बिल्कुल ही प्रासंगिक हैं, उस पर सोचने की जरूरत है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसीलिए दोष निश्चित रूप से सरकार का है, व्यवस्था का है, लेकिन जो देश की जनता है, जो अपने को बुद्धिजीवी कहती है, जो अराजनीतिक है, जिसको तटस्थ आप कह सकते हैं, उनका भी दायित्व है कि वो सच को सच कहें, मजबूती से उसके पक्ष में खड़े हो। यह कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप यूँ कहें तो ये सरकार के पक्ष में बात जाती है कि समय रहते अगर सरकार कार्रवाई कर सकती है जनता के दबाव में ही, तो यह एक स्वस्थ प्रजातंत्र की विशेषता कही जाएगी। जनता ने जो बात रखी उसको हमने पूरा किया। और मांगें बिल्कुल स्वाभाविक हैं कि अगर बार बार पेपर लीक ही होते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बात हो रही है, एनटीए की व्यवस्था के तरह ऐसी बात हो रही है, तो उसके प्रधान, उसके मुखिया, शिक्षा मंत्री को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। और देश में भारत जैसे एक महान
गणतांत्रिक देश में, प्रजातांत्रिक देश में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम स्वाभाविक रूप से ध्यान में आता है। रेल मंत्री थे, दुर्घटना कहीं सुदूर में हुई थी, लेकिन जवाबदेही उन्होंने खुद तय की। चूंकि मैं मंत्री हूँ, शीर्ष पर हूँ, इसलिए मुझे पद पर नहीं लाना चाहिए, इस्तीफा दिया। आज तो छात्रों की इस मांग पर विचार करने के बजाय छात्रों को रॉन्ग बॉक्स में देने की कोशिश की जा रही है, आंदोलनकारियों को रॉन्ग बॉक्स में देने की कोशिश की जा रही है। यह बात गलत है। जिस तरह से आंदोलन का विस्तार हो रहा है, उसका दबाव तो है सरकार पर। वह दबाव दिखा प्रधानमंत्री जी के वीडियो संदेश में भी, जो देर रात में जारी किया गया। अपने वीडियो संदेश के द्वारा जनता से उन्होंने संवाद किया कि पेपर लीक से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन काफ़ी देर हो रही है। अब आश्वासन नहीं, अब कार्रवाई की जरूरत है। यह सरकार के पक्ष में होगा, सरकार को मजबूती देगा कि समय रहते वह छात्रों की मांग पर विचार करके उस पर तुरंत निर्णय ले। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर इस संदर्भ में अपनी बात होगी। धन्यवाद।